हम्म, नमस्कार दोस्तों। प्राइस ने गैप अप ओपनिंग दिखाई है। प्राइस इस लेवल से आज इस लेवल तक गैप अप हो ओपन गैप अप ओपनिंग दिखाई और प्राइस उसी लेवल पे ओपन हुई थी जिस लेवल से पिछली हिस्ट्री में आप देख सकते हो कि गिरावट हुई थी। ठीक है, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और ध्यान से गौर से समझ के आप वीडियो देखिएगा और आपको लर्निंग मिलेगी, इसमें आपको वैल्यू भी मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि हमने क्या बताया और क्या सिखाया। ठीक है, तो प्राइस में जो हिस्ट्री बता रही थी, ठीक है ना, ये लेवल इंपॉर्टेंट था प्राइस के लिए और प्राइस इस लेवल से ओपनिंग हुई और गिरावट दर्ज की। ठीक है, तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ कि प्राइस में स्ट्रेंथ था। ठीक, प्राइस में स्ट्रेंथ था बायर का, तभी ये गैप अप हुई। ठीक, और ये लेवल एक सप्लाई एरिया था। पिछली हिस्ट्री में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी हमको, तो ये लेवल को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया। ठीक है, हम प्राइस के एक्शन को समझेंगे, प्राइस की साइकोलॉजी को समझेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। अब प्राइस क्या कर सकती है इसको भी देखना और समझना जरूरी है हमारे लिए। तो पहली चीज़ कि प्राइस में ये लेवल से प्राइस में गिरावट आई, प्राइस इस लेवल पे क्लोज की है। ठीक है ना, अब क्या हो सकता है? कल के दिन हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे एक कैंडल बनाए, यहाँ पे कुछ दिन रुके, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल रुके, रुकने के बाद नीचे ब्रेकडाउन अगर देती है प्राइस, डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 15 मिनट में मैं आऊँगा। ठीक है, तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है, इस जोन तक आ सकती है। ठीक है, अगर इस लेवल को बायर ने होल्ड किया तो यहाँ से उठ सकती है प्राइस, नहीं तो यहाँ से भी गिर जाएगी। जो मैं बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत लोग बहुत कुछ बात करेंगे लेकिन मैं जो जेन्युइन बात है वो बता रहा हूँ। ये कोई नहीं कह सकता कि ये लेवल टूटेगी नहीं। ठीक है, यहाँ से उठ भी सकती है प्राइस, टूट भी सकती है। प्राइस को ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हो, तो प्राइस को ध्यान समझना। ठीक है, यहाँ तक आ सकती है। ठीक, ये भी हो सकता है कि ये जो जितने भी लेवल टूटे हैं, ठीक है, ये जितने भी लेवल टूटे हैं स्विंग्स, पिछली स्विंग्स, तो ये इम्पोर्टेंट है। हो भी सकता है कि प्राइस इसी लेवल से उठना स्टार्ट करे। ठीक है, उठना स्टार्ट करे, हो सकता है कि उठ के फिर ट्रैप करे। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो अभी हमको क्या देखना है वो ज़रूरी है। तो प्राइस में ये लेवल हमको दिख रहा है। ठीक है ना, दूसरा ये लेवल दिख रहा है। ठीक है ना, अब प्राइस यहाँ पे क्या रिएक्ट करती है, ये डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कोई नहीं जानता। हमको बस ये देखना है कि प्राइस अगर इस लेवल को तोड़ता है तो ये लेवल है, अगर इस लेवल पर आके इसको भी तोड़ता है तो ये लेवल है। ठीक है, क्योंकि हम न्यूट्रल हैं, हम बायर हैं, हम सेलर भी हैं, हम बायर भी हैं। ठीक है, लेकिन हम न्यूट्रल हैं। जब तक प्राइस हमें कुछ नहीं बताती हम कुछ नहीं करेंगे। अगर प्राइस यहाँ पे रुकने के बाद अगर ऊपर की तरफ बायर स्ट्रेंथ में आते हैं तो हम सोचेंगे। ठीक है, अगर तोड़ता है, टूटने के बाद यहाँ से स्ट्रेंथ में आते हैं तो भी हम देखेंगे, सोचेंगे। अगर इसको भी तोड़ देता है, तोड़ने के बाद यहाँ से अगर स्ट्रेंथ में अगर मान लो नहीं तोड़ पाता, यहाँ से स्ट्रेंथ में आता है, इसको नहीं तोड़ पाता बेस लेवल को, तो भी हम समझेंगे प्राइस को तो हमको हर लेवल पे सोचना और समझना है। ठीक है, तो ये जो भी बोल रहे हैं ना कि ये प्राइस इम्पोर्टेंट है, ये प्राइस इम्पोर्टेंट है, ये प्राइस इम्पोर्टेंट है, ना, कोई प्राइस इम्पोर्टेंट नहीं है और सब प्राइस भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्राइस एक्शन का समझने का मतलब ये है कि हम प्राइस हमको जैसा बताएगी हम वैसा करेंगे। हमारा मूल मंत्र है कि प्राइस हमको जैसा बताएगी हम वैसा करेंगे। हम अपना बायर्स, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी फोर्स हम मार्केट पे नहीं थोपेंगे। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। हाँ, ये ज़रूर है कि प्राइस में स्ट्रेंथ आया है, प्राइस में स्ट्रेंथ देखने को मिली है। अब स्ट्रेंथ देखने के मिलने का मतलब ये है कि ये लेवल टूटे हैं और ये लेवल टूटे हैं, तो मतलब कि यहाँ पे अब बायर के आने के चांस हैं। अगर ये लेवल तोड़ देता है तो यहाँ पे भी हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे भी बायर आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लेवल टूटे हैं तो उम्मीद एक होती है
एक मतलब सोच होती है कि अगर किसी सप्लाई को अगर किसी सप्लाई लेवल को ब्रेक कर देती है प्राइस, तो वो उसके लिए थोड़ा बहुत हर्डल क्रिएट करती है। प्राइस वहाँ पे साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, क्योंकि सारे लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है ना। तो अब इन लेवल्स पे बायर के आने के चांसेस हैं, ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान समझना, ठीक है। भले ही यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनी है कैंडल में, लेकिन जो लेवल्स ब्रेक हुए हैं ना, अब उस लेवल के बाद ब्रेक होने के बाद एक सोच ये बन जाती है कि यहाँ पे अब बायर के आने के चांसेस हैं। और प्राइस कहाँ तक आके कहाँ से रिवर्स करेगी ये कोई नहीं जानता। प्राइस मतलब समझो कि प्राइस अब मान लो कि प्राइस यहाँ पे गैप अप ओपनिंग की है, और प्राइस की मूव करने का तरीका यही है ना कि प्राइस ने अपने स्विंग को ब्रेक किया है, तो प्राइस आएगी, ठीक। प्राइस आई है, आएगी और नीचे आएगी। और प्राइस कहाँ से प्राइस एक्शन बना के कहाँ से रिवर्स करेगी ये कोई नहीं जानता। प्राइस ये इस लो को भी टेस्ट कर सकती है, या फिर पहले ही न्यू डिमांड क्रिएट करके ऊपर जा सकती है, ठीक है ना। प्राइस को ऊपर तो जाना ही है, लेकिन अभी भी इस लेवल को तोड़ा नहीं है, ठीक है। ये लेवल इम्पोर्टेंट है, इसको तोड़ना भी प्राइस को ज़रूरी है अगर ऊपर जाना है प्राइस को, तो ठीक है। तो ये रहा निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम। 15 मिनट पे हम चलते हैं अब। तो ये रहा हमारा 15 मिनट। चार्ट को क्लीन कर देता हूँ मैं। देखिए प्राइस वही लेवल है, प्राइस नीचे गिरा, ठीक। अब नीचे गिरने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुका, ठीक। रुकने के बाद प्राइस के लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट है और ये हाई इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। ये हाई जो लगाया है प्राइस ने और ये लो लगाया है, ये इम्पोर्टेंट है। अब प्राइस क्या है कि प्राइस अगर इस लेवल से उठती है और ये लेवल ब्रेक करती है, तो प्राइस एक्शन बना के प्राइस ऊपर इस लेवल तक जा सकती है, इसको ब्रेक भी कर सकती है, ठीक है। ध्यान देना मेरी बातों को, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है तो प्राइस कहीं इस क्लोजिंग तक आ सकती है, ठीक। या फिर हो सकता है कि प्राइस इस जोन तक। अब प्राइस कहाँ तक गिर के किस लेवल से सस्टेन करेगी, बायर कहाँ किस लेवल पे आएंगे ये कोई नहीं जानता, ठीक है ना। प्राइस इस जोन को भी रिस्पेक्ट कर सकती है, यहाँ पे आके प्राइस उठ सकती है ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बना के, या फिर प्राइस और इस प्रीवियस क्लोजिंग तक आ सकती है, यहाँ से अपना प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ दिखा है। ये सारे कंडीशन प्राइस पे लागू होते हैं, ठीक है ना। हमको उस प्राइस की साइकोलॉजी को समझना है, प्राइस के एक्शन को समझना है, ठीक है, कि प्राइस का एक्शन क्या है, कैंडल कैसे बन रहे हैं, कैंडल के शेप्स कैसे बन रहे हैं, क्या बायर स्ट्रेंथ में है, क्या सेलर स्ट्रेंथ में है, इस लेवल पे आके, इस जोन पे आके, ठीक है ना। अगर इस जोन पे आके बायर स्ट्रेंथ में आते हैं तो कैंडल हमको बता देगी, ठीक है ना। कैंडल हमको बताएगी, चार्ट हमको बताएगा कि हाँ। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ना बायर स्ट्रेंथ में दिख रहा है ना सेलर स्ट्रेंथ में। थोड़ा बहुत बायर में सेलर में स्ट्रेंथ शुरू में दिखी, फिर यहाँ पे सेलर वीक हुए, फिर यहाँ पे बायर थोड़ी बहुत आए, ठीक। बट सेलर स्ट्रॉन्ग हुए और प्राइस को यहाँ पे ब्रेक किए। अभी भी ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब एक जोन में प्राइस स्ट्रगल कर रही थी, बायर भी स्ट्रगल कर रहा था, सेलर भी स्ट्रगल कर रही थी, ठीक है ना। तो कल के दिन देखना है हमको कि प्राइस अगर ऊपर निकलती है तो ऊपर निकलने के बाद प्राइस इस लेवल को टेस्ट कर सकती है। अगर नीचे निकलती है तो प्राइस इस लेवल को, अपने प्रीवियस क्लोजिंग को, ये सारे लेवल टेस्ट कर सकती है। किस लेवल से उठेगी प्राइस, ये प्राइस हमें बता देगी कि हम कहाँ से उठने वाले हैं, ठीक है। उसकी प्राइस की साइकोलॉजी, प्राइस का एक्शन सब कुछ बोलता है, आप लोगों को समझना और देखना आना चाहिए, ठीक है। तो ये रही निफ्टी की 15 मिनट की एनालिसिस। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे, ठीक है। ध्यान देना जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं इसमें कि अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गैप डाउन ओपनिंग अगर इस लेवल को तोड़ती है और गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये लेवल डिमांड लेवल है, प्राइस यहाँ से रिएक्ट कर सकती है, क्योंकि ये सारे लेवल टूटे हैं
तो प्राइस इस लेवल से बायर रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बायर वीक होते हैं तो प्राइस और नीचे आ जाएगी, कोई डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। हमको उस प्राइस को समझना है, बायर सेलर के स्ट्रेंथ को समझना है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में अगर डेली टाइम फ्रेम हम देखें बैंक निफ्टी का, तो डेली टाइम फ्रेम में ये लेवल ब्रेक हो चुका है, मतलब साफ दिख रहा है कि अब मार्केट में स्ट्रेंथ हमको आगे देखने को मिल सकती है। लेकिन हमको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, देखने को मिल सकती है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है ना, बायस नहीं होना है। मतलब कहने का है कि प्राइस में गैप अप ओपनिंग हो गई, अब प्राइस की मूवमेंट या तो प्राइस यहीं से ऊपर जा सकती है, ठीक है, प्राइस यहीं से ऊपर जा सकती है, लेकिन हमको नहीं लगता कि यहाँ से ऊपर जाएगी। प्राइस और नीचे भी आ सकती है और इस लेवल से उठना चालू करेगी एक खूबसूरत प्राइस एक्शन बनाते हुए, हमको ये देखने में लग रहा है। अब लोगों को क्या देखने को मिल रहा है अभी हमको नहीं पता, लेकिन प्राइस यहाँ पर ट्रैप जरूर कर सकती है। प्राइस इस लेवल पे आके कुछ देर होल्ड करेगी, कुछ दिन, और होल्ड करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, ठीक है। इस लेवल से उसके बाद प्राइस एक्शन बनाएगी और अपना एक अच्छे से मूव करने की कोशिश करेगी, हमको ये लगता है। लेकिन अभी हम देखें तो प्राइस में हमको स्ट्रेंथ देखने को तो अभी हमको देखने को मिल रहा है जो कि ये लेवल है जहाँ से प्राइस में स्ट्रेंथ देखने को हमको ऊपर की तरफ मिला, ठीक है ना। लेकिन ये भी देखना है कि ये सारे स्विंग्स प्राइस ने जो ये ट्रेंड लाइन है ब्रेक किया है, मतलब कि ये सारे लेवल अब हमारे लिए ये एक जोन की तरह काम करेगी। प्राइस इस लेवल पे आएगी और आने के बाद यहाँ से प्राइस एक्शन बना के उठना चालू करेगी, या फिर प्राइस यहाँ पे आके इस लेवल तक आएगी, आने के बाद यहाँ से प्राइस एक्शन बनाना चालू करेगी। तो अब हम देख लेते हैं कि प्राइस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, प्राइस को हम अगले दिन के लिए हम कैसे देखें और समझें, प्राइस की एनालिसिस कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट पे। ये रहा 15 मिनट का चार्ट, और चार्ट को मैं क्लीन कर देता हूँ एक बार। देखिए प्राइस साइडवेज थी, यहाँ पे प्राइस एक जोन में ट्रेड कर रही है, ठीक है। ये 15 मिनट के चार्ट है और सेलिंग प्रेशर यहाँ से आया है इस लेवल से, ठीक है। तो अगर प्राइस जो निफ्टी में है वही बैंक निफ्टी में है, सिंपल, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई स्पेशल, कोई जादू की छड़ी नहीं। हमको ये देखना है कि प्राइस में अगर ये लेवल टूटता है, टूटने के बाद अगर प्राइस एक्शन प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है तो इस लेवल तक जा सकती है। अगर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक करता है और प्राइस एक्शन बनाता है तो प्राइस इस लेवल को ये प्रीवियस क्लोजिंग को टच कर सकता है, ठीक है ना। इस जोन तक प्राइस आ सकती है, यहाँ से आके फिर प्राइस एक्शन अपना ऊपर की तरफ दिखाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ये 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। अगर प्राइस इन दोनों लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाती तो प्राइस साइडवेज रह सकती है, ठीक है ना। अभी मेहनत इस पे चलेगा, प्राइस इतनी जल्दी अगर निकल जाए तो दी बेस्ट है, अगर नहीं निकलता तो प्राइस नीचे ब्रेक करके ऊपर इस जोन में आ सकती है ट्रैप करने के लिए, प्राइस ऊपर ब्रेकआउट करके फिर अपने जोन में आ सकती है ट्रैप करने के लिए और साइडवेज हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। ब्रेक करते ही हमको ट्रेड नहीं लेना, ट्रेड तब लेना है जब प्राइस कुछ ऐसा हमको बोले करने को, जैसे कि मान लो ये एक डिमांड एंड सप्लाई जोन है, ठीक है ना। ऊपर वाला सप्लाई मान लो, नीचे वाला डिमांड मान लो, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कुछ देर रुकती है, रुकने के बाद ऊपर निकलती है, तो हमको एक प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा और एक अलग ही कॉन्फिडेंट हम फील करेंगे, ठीक है।
और अगर प्राइस नीचे ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद प्राइस इस लेवल पे असमर्थता दिखाती है उस जोन में जाने पर, तो हमको नीचे के लेवल मिल सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। और जो भी एनालिसिस लोग बताते हैं कि अब प्राइस बूम हो जाएगी, प्राइस में तेज़ी देखने को मिल रही है, इन सब चीज़ों पे मत जाना, उनकी बातों पे मत जाना। तुम चार्ट एनालिसिस अपने दिमाग से करो, दूसरे के दिमाग से नहीं। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ आप लोग कि प्राइस से हम ऊपर नहीं हैं। ठीक है ना, प्राइस हमको जैसा बताएगी हम, वो हमारा बाप है, उसकी उंगली पकड़ के हमको चलना है। ठीक है ना, वो मेरी उंगली पकड़ के नहीं चलेगा। तो क्लीन चार्ट रखो, क्लीन माइंड रखो, और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।